रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूँ। जहाने खुसरो का ये गुलदस्ता इसी तरह खिलता रहे। हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहाँ तहजीब का हर रंग फला फूला है। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने रमजानुल मुबारक के आने पर जो है तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी पेश की है और उन्होंने अपने स्पीच में सूफियाने किराम मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, अमीर खुसरू, मिर्जा गालिब, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, इन बुजुर्गों का जो है अपनी स्पीच में जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि हिंदुस्तान जन्नत का वो बाग है जहां तहजीब का हर रंग फला और फूला है और निजामुद्दीन औलिया की महफिलों ने मोहब्बतों के दिए जला दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस स्पीच में, भाषण में बुजुर्गान दीन की बातों का जिक्र किया है और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताया है। इससे पता चलता है कि हमारे बुजुर्गान दीन के दिल में कितनी मोहब्बत थी हिंदुस्तान की, कि वो लोग कितने जो है हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, अपने देश से। तो ये स्पीच सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोगों को सुनना चाहिए। तो मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है ये स्पीच सुना रहा हूँ। वाकई जो है बुजुर्गान दीन की जो बातें बताई है तो उससे आपका जो है दिल खुश हो जाएगा। जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्पीच को सुना तो हमने सोचा कि इस ताल्लुक से हम भी जो है वीडियो बना देते हैं और हमारे जो चाहने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको भी जो है मालूम हो जाए कि बुजुर्गान दीन ने अपने देश के लिए क्या किया, बुजुर्गान दीन ने अपने देश के बारे में क्या कहा है, उनका क्या किरदार था, क्या अखलाक था। तो आप लोग जो है इस वीडियो के आखिर तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए मैं आप लोगों को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्पीच सुना देता हूँ। साथियों, ऐसे मौके देश की कला संस्कृति के लिए तो जरूरी होते ही हैं। इनमें एक सुकून भी मिलता है। जहाने खुसरो का ये सिलसिला अपने 25 साल भी पूरे कर रहा है। इन 25 वर्षों में इस आयोजन का लोगों के जहन में जगह बना लेना, ये अपने आप में इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं डॉक्टर कर्ण सिंह जी, मित्र मुजफ्फर अली जी, बहन मीरा अली जी और अन्य सहयोगियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहाने खुसरो का ये गुलदस्ता इसी तरह खिलता रहे। मैं इसके लिए रूमी फाउंडेशन को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। आज मैं सुंदर नर्सरी आया हूं तो हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान को भी याद आना मुझे बहुत स्वाभाविक है। सुंदर नर्सरी को सजाने संवारने में उनका जो योगदान है वो लाखों कला प्रेमियों के लिए वरदान बन गया है। साथियों, गुजरात में सूफी परंपरा का बड़ा सेंटर सरखेज रोजा रहा है। वक्त के थपेड़ों में एक समय
उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। जब मैं मुख्यमंत्री था तब उसके रिस्टोरेशन पर काफी काम करवाया गया था। और बहुत कम लोगों को मालूम होगा, एक जमाना था जहां सरखेज रोजा में बड़ी धूमधाम के साथ कृष्णोत्सव मनाया जाता था और बहुत बड़ी मात्रा में मनाया जाता था। और आज भी यहां कृष्ण भक्ति के रंग में हम सब रंग गए थे। मैं सरखेज रोजा में होने वाले सालाना सूफी संगीत कार्यक्रम में शिरकत भी अवसरन किया करता था। सूफी संगीत एक ऐसी साजी विरासत है जिसको हम सब मिलजुल कर जीते आए हैं। हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं। अभी यहां नजरे कृष्णा की जो प्रस्तुति हुई उसमें भी हमारी साजी विरासत की झलक दिखाई देती है। साथियों, जहान खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। शायद इसलिए जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमी से जुड़ गई हो। यहां बाबा फरीद की रूहानी बातों ने दिलों को सुकून दिया। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए। और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ। बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब वन की डारी। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी। और इसलिए उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहान खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। साथियों, किसी भी देश की सभ्यता उसकी तहजीब को स्वर उसके गीत संगीत से मिलती है। उसकी अभिव्यक्ति कला से होती है। हजरत खुसरो कहते थे, भारत के संगीत में एक सम्मोहन है, एक ऐसा सम्मोहन कि जंगल में हिरण अपने जीवन का डर भूलकर स्थिर हो जाते थे। भारतीय संगीत के इस समंदर में सूफी संगीत एक अलग रौ के तौर पर आकर मिला था और इस समंदर की खूबसूरत लहर बन गया। जब सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत की वो प्राचीन धाराएं एक दूसरे से जुड़ी तो हमें प्रेम और भक्ति की नई कल कल सुनने को मिली। यही हमें हजरत खुसरो की कव्वाली में मिली। यही हमें बाबा फरीद के दोहे मिले।
बुल्ले शाह के स्वर मिले, मीर के गीत मिले। यहां हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। इन संतों और औलियों ने भक्ति को एक नया आयाम दिया। आप चाहे सूरदास को पढ़ें या रहीम और रसखान को, या फिर आप आंख बंद करके हजरत खुसरो को सुने। जब आप गहराई में उतरते हैं तो उसी एक जगह पहुंचते हैं। ये जगह है आध्यात्मिक प्रेम की वो ऊंचाई जहां इंसानी बंदी से टूट जाती है और इंसान और ईश्वर का मिलन महसूस होता है। आप देखिए, हमारे रसखान मुस्लिम थे, लेकिन वो हरिभक्त थे। रसखान भी कहते हैं, प्रेम हरि को रूप है, क्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई दुवैयो लसई, जो सूरज और धूप। यानी प्रेम और हरि दोनों वैसे ही एक ही रूप है जैसे सूरज और धूप। और यही एहसास तो हजरत खुसरो को भी हुआ था। उन्होंने लिखा था, खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यानी प्रेम में डूबने से ही भेद की बाधाएं पार होती है। यहां अभी जो भव्य प्रस्तुति हुई उसमें भी हमने यही महसूस किया है। साथियों, सूफी परंपरा ने न केवल इंसान की रूहानी दूरियों को खत्म किया, बल्कि दुनियावी दूरियों को भी कम किया है। मुझे याद है साल 2015 में जब मैं अफगानिस्तान की पार्लियामेंट गया था, तो वहां मैंने बड़े भाव भरे शब्दों में रूमी को याद किया था। 8 शताब्दी पहले रूमी वहां के ही बल्ख प्रांत में पैदा हुए थे। मैं रूमी के लिखे का हिंदी एक तर्जुमा जरूर यहां दोहराना चाहूंगा, क्योंकि ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक है। रूमी ने कहा था, शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं। शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं, क्योंकि फूल बारिश में पैदा होते हैं, तूफान में नहीं। उनकी एक और बात मुझे याद आती है। मैं थोड़ा देशज शब्दों में कहूं तो उसका अर्थ है, मैं ना पूरब का हूं ना पश्चिम का, ना मैं समंदर से निकला हूं और ना मैं जमीन से आया हूं। मेरी जगह कोई है ही नहीं। मैं किसी जगह का नहीं हूं, यानी मैं सब जगह हूं। ये विचार, ये दर्शन वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना से अलग नहीं है। जब मैं दुनिया के विभिन्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो इन विचारों से मुझे ताकत मिलती है। मुझे याद है जब मैं ईरान गया था, तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय मैंने वहां मिर्जा गालिब का एक शेर पढ़ा था, जनुनत गर्बे नफ्से खुद तमाम अस्त, जे काशी पाबे काशान निम गाम अस्त। यानी जब हम जागते हैं तो हमें काशी और काशान की दूरी केवल आधा कदम ही दिखती है। वाकई आज की दुनिया के लिए, जहां युद्ध मानवता का इतना बड़ा नुकसान कर रहा है, वहां ये संदेश कितने काम आ सकता है। साथियों, हजरत अमीर खुसरो को तृतीय हिंद कहा जाता है। भारत की तारीफ में, भारत से प्रेम में उन्होंने जो गीत गाए हैं, हिंदुस्तान की महानता और मनमोहकता का जो वर्णन किया है, वो उनकी किताब नू सिफहर में देखने को मिलता है। हजरत खुसरो ने भारत को उस दौर की दुनिया के तमाम बड़े देशों से महान बताया। उन्होंने संस्कृत को दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा बताया।
वो भारत के मनुष्यों को बड़े बड़े विद्वानों से भी बड़ा मानते हैं। भारत में शून्य का, गणित और विज्ञान और दर्शन का ये ज्ञान कैसे बाकी दुनिया तक पहुंचा, कैसे भारत का गणित अरब पहुंचकर वहां पर जाकर के हिंदसा के नाम से जाना गया। हजरत खुसरो न केवल अपनी किताबों में इसका जिक्र करते हैं बल्कि उस पर गर्व भी करते हैं। गुलामी के लंबे कालखंड में जब इतना कुछ तबाह किया गया, अगर आज हम अपने अतीत से परिचित हैं तो इसमें हजरत खुसरो की रचनाओं की बड़ी भूमिका है। साथियों, इस विरासत को हमें निरंतर समृद्ध करते रहना है। मुझे संतोष है जहां खुसरो जैसे प्रयास इस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं और अखंड रूप से 25 साल तक ये काम करना ये छोटी बात नहीं है। नाज़रीन किराम, तो आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुन लिया। उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा। जो लोग मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप की बातें करते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों को इधर उधर की बातें कहते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्पीच से उनको सबक हासिल करना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने, बुजुर्गाने दीन ने, सूफियाने किराम ने किस तरह से अपने देश से जो है मोहब्बत का इजहार किया है और किस तरह से अपने देश के बारे में जो है उनकी राय थी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो जो है रुकना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है शेयर करें ताकि हकीकत सबके सामने जाहिर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।